अस्सलाम वालेकुम और हेलो एवरीवन। आज पेट्रा में हमारा दूसरा दिन है क्योंकि कल ज़्यादातर कवर नहीं कर पाए थे क्योंकि कल काफ़ी लेट निकले थे क्योंकि रात को मोता से काफ़ी लेट आए थे। तो कल हम ट्रेजरी तक गए थे, आज कोशिश करेंगे इंशाल्लाह मोनेस्ट्री तक जाएं। अगर आप अपनी फैमिली के साथ इधर आए हुए हैं और स्पेशली अगर कोई छोटा बेबी भी है तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा आप 2 दिन की टिकट बुक करें क्योंकि एक दिन इनफ नहीं होगा आपके लिए ये कवर करने के लिए। अभी हम ये जो स्ट्रेच है इसका नाम है द सिक, अभी इससे पास थ्रू कर रहे हैं, तो अभी मैं कैमरा दूसरी तरफ करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कितने अच्छे व्यूज़ हैं और आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देने की भी कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें जी, कई जगह जाके काफ़ी नैरो हो जाता है। ये पेट्रा की 3 आवर्स की ड्राइव है रफली अम्मान से, और पेट्रा एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है रॉक, क्योंकि ज़्यादातर बिल्डिंग्स रॉक में उन्होंने कार्व की हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह के जाके। तो ये नेबेटियंस ने बनाया था तकरीबन 2000 ईयर्स अगो और ये इनकी किंगडम का कैपिटल था और ये इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट था। ये उधर बनाया हुआ था। एक अर्थक्वेक आया था ये 363 में, उसकी वजह से ज़्यादातर स्ट्रक्चर्स और बिल्डिंग इधर डैमेज हो गई थी और फिर सी रूट भी शुरू हो गए थे ट्रेड के लिए और उन्हें लैंड रूट्स पे फोकस दी जाती थी, इसलिए भी इसकी इम्पोर्टेंस डिमिनिश होगी। तो उसके बाद ये तकरीबन मतलब लोगों ने छोड़ दिया था, अबैंडन कर दिया था बिल्कुल। इसे रोज़ सिटी भी कहा जाता है क्योंकि रोक का देखें आप कलर बिल्कुल ऑरेंजिश है और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इट्स अ सिंबल ऑफ जॉर्डन। और जॉर्डन में जो मोस्ट विजिटेड साइट्स हैं, बल्कि मोस्ट विजिटेड साइट है ये पेट्रा जिस वादी से इसकी एंट्रेंस है उसे कहते हैं वादी मूसा और इंग्लिश में इसका नाम वादी ऑफ मोसेस है। और अकॉर्डिंग टू अरब ट्रेडिशन पेट्रा वो जगह है जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मारा था और इधर से पानी निकला था पत्थर पे उन्होंने अपना असा मारा। और इधर 4th सेंचुरी तक इधर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो सिस्टर थी भी, उनके नाम की प्रोनाउंसिएशन मरियम या मरियम है, तो उनकी बेरियल साइट भी इधर है। तो अमंग्स जूइश और क्रिश्चियंस वो काफ़ी फेमस थी, पर उसके बाद लोगों को पता नहीं चला कि वो ग्रेव की जगह भी कंफर्म नहीं है, तो इसलिए उधर तो नहीं जा सकेंगे। और इधर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हैं, उनकी श्राइन भी इधर ही है पहाड़ के ऊपर जाके। अगर आप फैमिली के साथ हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, अगर आप अकेले हैं या लड़के साथ आए हैं तो ज़रूर जाएं। मेरे ख्याल से वो पेट्रा विज़िटर सेंटर से तकरीबन 6 घंटे की हाइक है, ऊपर जाना और फिर वापस नीचे आना। पेट्रा जॉर्डन पास में इसकी एंट्रेंस इंक्लूडेड है और अगर आपने जॉर्डन पास नहीं लिया तो 50 जेडी की इसकी 1 डे की एंट्रेंस है और 55 की 2 डे की एंट्रेंस है। तो बेहतर ये बंदा 5 GD और पे कर दे ताकि तकरीबन ओवर 2 डेज़ से सबको एक्सप्लोर कर सके। और रात को भी इधर प्रोग्राम होता है पेट्रा बाय नाइट, एवरी मंडे, वेडनेसडे और थर्सडे होता है। 8:30 बजे से 10:30 बजे तक ये गाड़ी टूर होता है, वो गाइड लेके आपको लाइसेंस गाइड सारा दिखा के तकरीबन 15,000 कैंडल्स लगाते हैं रात को। तो इट्स अप टू यू, क्योंकि अगर आपने दिन में देखा हुआ आई डोंट रियली क्वाइट सी द पॉइंट, पर अगर आपने ऑब्वियसली इफ़ यू विश टू सी देन या प्लीज़ गो अहेड। और इसकी टिकट है 17 JD की। इन से तकरीबन 12-15 मिनट की ड्राइव पे लिटिल पेट्रा भी है और उसकी फ्री एंट्रेंस। अगर आपके पास टाइम है तो आप लिटिल पेट्रा को भी एक्सप्लोर करें। और लिटिल पेट्रा एक्सप्लोर करने के लिए तकरीबन आपको 2 घंटे चाहिए, तो इतना
बड़ा नहीं, अगर आपके पास टाइम है तो सर्टनली उसे भी विज़िट करें। ये आ गए हैं जी हम ट्रेजरी के पास। इधर से अभी आने लगी है ट्रेजरी, तो आपको थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा होगा इसका व्यू। ये देखें, बिल्कुल इन्होंने रॉक्स में कार्व आउट किया हुआ है, और इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि आपको अंदर जाने नहीं देते। आई मीन आई वुड लव टू सी के अंदर इसके कि आप देख रहे हैं इधर काफ़ी रश है। आप इधर कैमल्स पे बैठ के भी पिक्चर्स ले सकते हैं। मेरे ख्याल से 5-10 दिनार मांगते हैं, पर आप अगर 1-2 दिनार पे कन्विंस करें तो ले लेते हैं। और इधर से कल मैंने दिखाया था आपको, इधर से ऊपर भी जाता है रास्ता उधर तक, वो आप देख रहे हैं, उधर थोड़ा सा वो देख रहे हैं आदमी नज़र आ रहा है, और उधर से भी काफ़ी अच्छी पिक्चर आती है ट्रेजरी की, और आप सारा देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा आगे होके आपको इसका व्यू दिखाता हूँ ट्रेजरी का। ये देखें जी, और थोड़ा सा सेल्फी में भी आपको दिखाता हूँ ताकि भी इसमें आ सकें। ये देखें जी, ये है व्यू जी ट्रेजरी का। ये आपको शायद नज़र आ रहा होगा, देख सकते हैं आप इधर कितना रश है। हमें यहाँ से ज़्यादा देर नहीं लगी, मैं भी एंट्रेंस से इधर आने का तकरीबन मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ये मैं थोड़ा सा कैमरा एंगल ठीक करता हूँ। ये देखेंगे ट्रेजरी, मैं आपको दिखाता हूँ भी कैमरा दूसरी साइड पे करके। इट्स नॉट दैट लॉन्ग एक्चुअली। ये देखें आप, चलें जी फिर आगे जाके आपको और दिखाते हैं। ये जी अभी आ गए हम, आई थिंक इट्स कॉल्ड स्ट्रीट ऑफ फसाड्स। इधर इन्होंने टूम्स कार्विंग की हुई हैं इनटू द क्लिफ। You can see there the tombs carved in to the cliff. You can see a couple of entrances. ये देखें इधर वो भी थोड़ी सी एंट्रेंस बनी हुई है, उन्होंने ब्लॉक की हुई है। वो इधर एक एंट्रेंस है, देखते हैं अगर हमें अंदर जाने देते हैं कि नहीं। इधर देखते हैं अगर कुछ नज़र आता है कि नहीं। Obviously these are supposedly these are tombs थी, पर obviously nothing left। अभी तो कुछ नहीं है इधर। ये देखें जी, this is the continuation। ये भी the street of facade। टूम्स उन्होंने carve out की हुई है into the cliff, और वो सामने आप देख सकते हैं, आपको थिएटर नज़र आ रहा है। फिर उसके पास जब पहुंचते हैं फिर मैं आपको और क्लियरली वो दिखाता हूँ। फॉर द मोमेंट आप देखें वो आदमी ऊपर चढ़ा हुआ है। आई गेस यू कैन क्लाइंब दिस इफ़ यू वांट। और देखेंगे कितना अच्छा लग रहा है। और इधर से अगर आप ऊपर जाएं तो इधर है रॉयल टूम्स, पर हम पहले एंड तक जाएंगे, और अगर वापसी पे टाइम हुआ फिर जाएंगे रॉयल टूम्स विजिट करने। फिर जब आगे पहुंचते हैं फिर आपको दिखाता हूं। चलिए ये देखें जी, ये आ गया थिएटर। तो इधर इनकी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती होंगी, और इधर 4000 स्पेक्टेटर्स फिट इन हो सकते हैं। और ये जो स्टेज है ये रोमन्स ने बनाई थी। यस आई नो, रोमन्स यहाँ भी पहुँच गए थे। आप जहाँ भी जाएंगे तकरीबन रोमन्स वहाँ पहुँचे होते हैं आपसे पहले। apparently this is the only theater जो मतलब एक माउंटेन में कार्व आउट किया हुआ है इन द वर्ल्ड। It's one of its kind। ये देख सकते हैं देखें ये भी अभी tombs carve out किए हुए हैं। I think this looks like their वेस्ट सिस्टम। ये पता नहीं अभी है पहले का बना हुआ है, लग तो अभी रहा है, रिसेंट लग रहा है काफ़ी। और आप देख सकते हैं वो लोग ऊपर भी गए हुए हैं काफ़ी। और ये मेन ट्रेल से काफ़ी ट्रेल्स जाते हैं इधर उधर जहाँ और भी चीज़ें हैं, बट आई थिंक ज़्यादातर इम्पोर्टेंट चीज़ें मेन ट्रेल पे ही हैं। आप ठीक, बट मैं रिकमेंड करूँगा आप पहले मेन ट्रेल करें,
फिर वापसी पे आते हुए आप साइड ट्रेल्स पे जाके देख सकते हैं कि उधर क्या क्या है। ये देखें जी, दीज आर रॉयल टूम्स हैं। ये वो इधर से आप ऊपर जा सकते हैं, वो स्टेज से इधर आपको स्टेज नज़र आ रही है, देखें। बिल्कुल वापसी पे कोशिश करेंगे कि ऐसे इधर से ना ऊपर जा सकें, दूर से आपको दिखाता हूँ। ये एक और साइड ट्रेल जा रहा है इधर से। इधर से डोंकी भी ले सकते हैं मोनेस्ट्री तक, 10 दिरहम लेते हैं, पर आई एम श्योर वो नीचे आ जाएंगे क्योंकि 15 से शुरू हुआ था। मैं तो वैसे ही रेट पूछ रहा था टू टेल यू गाइस। इधर कॉलम्स भी बने हुए हैं। आई गेस दिस मस्ट हैव बीन अ स्ट्रीट। ये स्ट्रीट होगी पहले, और वो आगे भी एक दो स्ट्रक्चर आ रहे हैं। एक्चुअली ये लिखते ऐसे कि काफ़ी टाइम लगता है ये ट्रेल में, पर इधर तक हम आ गए मेरे ख्याल से 3 quarters तो कर लिया हमने रास्ता कवर। आई मीन इट डिडंट सीम दैट लॉन्ग। आगे देखते हैं आगे मोनेस्ट्री तक फिर कितना लंबा है, मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा आपको व्यू दिखाता हूँ। उस साइड पे चर्च है, कोशिश करेंगे वापसी पे वो चर्च दिखाएं आपको। और ये मेरे ख्याल से कुछ बना हुआ है। ये वापसी पे ना सारे साइड ट्रेल्स आपको वापसी पे दिखाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। ये देखें जी, आप देख सकते हैं ये स्टेप्स जा रहे हैं टुवर्ड्स द ग्रेट टेंपल। ये रहा जी, आपको मेरे उधर से वो रॉयल टूम्स भी नज़र आ रही हैं अच्छी तरह। वो मेरे ख्याल से इनका टेंपल का मेन एरिया होगा सामने। जैसे मैंने आपको कहा था ईयर 349 में अर्थक्वेक आया था, ये मेरे से तब से लग रहा है सारा डिस्ट्रॉय हो गया था। ये देखें जी ग्रेट टेंपल। इधर से आपको आगे जाके दिखाता हूँ, इधर से भी ये देखें जी। ये देखें जी, आपको नज़र आ रहा है। ये है जी द ग्रेट टेंपल। ये मेरे बिल्कुल पीछे इसका सॉर्ट मेन सेंटर स्टेज आती है। ये देखें जी, ये ऊपर से व्यू है इसका। ये आपको दिखाता हूँ अपने पीछे से, आपको इधर नज़र आ रहा है। देखें आप कितने बड़े बड़े कॉलम्स बने हुए हैं। थोड़ा सा और ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ। इट्स एक्चुअली क्वाइट हाई, और भी ऊपर जाता है टेंपल। वो हम नीचे से आए हैं उधर से, वो जो मेन ट्रेल है उधर। ये जी हम आ गए हैं द ग्रेट टेंपल कॉम्प्लेक्स के सामने। ये भी आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं। उसी इन्होंने कोडन ऑफ किया हुआ है क्योंकि मेरे ख्याल से इतना स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं लग रहा। ये आपको ये पीछे नज़र आ रहा होगा मेरा बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं। ऐसे भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये द ग्रेट टेंपल कॉम्प्लेक्स। आगे भी जाके थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जब एंटर हुए थे टू बी ऑनेस्ट लग रहा था कि 7-8 घंटे लग जाएंगे पूरा कवर करने में, पर अल्हम्दुलिल्लाह इतना टाइम नहीं लगा। मेरे ख्याल से उन्होंने जो रफ़ एस्टिमेट दिया होता है टाइम का, उन्होंने दिया होता है फॉर पीपल जो मतलब बिल्कुल लेजरली वो करके जाते होंगे। ये देख सकते हैं जी आप पीछे, ये है द ग्रेट टेंपल कॉम्प्लेक्स। ये सारा देखें जी इधर, और ये पीछे से भी, ये मेरे पीछे इधर से रास्ता जाता है मोनेस्ट्री के लिए। इधर जाएंगे और इधर से हम अभी आ रहे हैं ये पीछे से। ये मोनेस्ट्री के लिए जहाँ आप टर्न करते हैं, देयर इज़ अ लिटिल एरिया वेयर यू कैन सिट इन एंड डाइन एंड ड्रिंक्स और कैन हैव कबाब्स।
whatever. But it's probably at extortionate prices. बहुत महंगा हो गया इधर सब कुछ। वाईफाई भी है। वाह जी वाह। देखिए इधर लग रहा है जी लोगों ने अपने घर बनाए हुए इधर देखिए केव्स बने हुए हैं और से ये इधर से जी वो रेस्टोरेंट जहाँ आया था मैंने आपको दिखाया था, सॉरी वो उधर मैं कंप्लीट नहीं कर सका। मैंने ये कहना था कि आप रिकमेंड करूँगा मैं आप अपना स्नैक्स और पानी साथ लेके आएँ। बट टुडे वाज अ कूल डे, तो मुझे इतनी पानी की ज़रूरत नहीं वैसे पड़ी। You can go up on a donkey, पर इधर तो उपरल शुरू हो गया मेरे ख्याल से। पर मैंने सुना है कि जो लोग जाते हैं डोंकीज़ पे बैठ पे, यू हैव टू होल्ड ऑन फॉर डियर लाइफ, क्योंकि ये सारी सीढ़ियाँ भी शुरू हो जाती हैं, तो उधर से कच्चा रास्ता शुरू हो जाता है और इधर से स्टेज शुरू हो जाती हैं। अब आपको ऊपर जाकर बताता हूँ कितनी लंबी है अभी तक। तो ये स्टेज ठीक लग रही हैं, स्टेज भी काफ़ी ठीक बनी हुई है, कोई मतलब ज़्यादा भी इतना भी कोई कच्चा नहीं लग रहा। दुनिया आ रही है जा रही है। कुछ लोग सुबह ही शुरू कर देते हैं 6:30 बजे जब ये कॉम्प्लेक्स ओपन होता है पेट्रा का। कुछ लोग फिर लेट शुरू करते हैं। ये देखें इधर से स्टेज जाती हैं जी सारी नीचे तक। और आपको ऊपर का व्यू दिखाता हूँ। इधर देखें इधर भी साइड पे थोड़े से केव्स बने हुए हैं लोगों के रहने के लिए। बिल्कुल ऊपर से ऐसे ही सीढ़ियाँ जा रही हैं। फिर मैं ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ जी। ये देखें उधर दिस इज क्वाइट डीप फ्रॉम हियर एज वेल। यहाँ से भी आपको दिखा देता हूँ और उधर से भी हम आएंगे। ये बिल्कुल मोनेस्ट्री के यहाँ रास्ता ऊपर जाता है, इधर से शुरू होता है जी। मतलब थोड़ा सा एक छोटा सा नैरो सा रास्ता जाता है जी टुवर्ड्स द लाइन टेम्पल। ये भी जाते हैं ऊपर, आपको दिखाते हैं क्या है ये लाइन टेम्पल। और सॉरी गाइस, थैंक्स, थैंक यू। ये इधर से आ रहे हैं। हाँ जी, लाइन टेम्पल पता नहीं इसका क्यों नाम रखा, क्योंकि ज़रा भी लाइन की तरह नहीं लग रहा। इधर से आपको दिखा देता हूँ मैं, सॉरी कैमरा। तो ये जी लाइन टेम्पल ऊपर जाके आपको फिर दिखाता हूँ। दिस इज़ द लाइन टेम्पल apparently, although it doesn't look something like a lion। ये जी ऊपर आ गए हमने कौन सा बाज आना है, जहाँ जाना है वहाँ जाना ही है। ये देखेंगे इधर भी थोड़े से केव्स हैं, थोड़ा सा अंदर जाके दिखाता हूँ। और केव्स बने हुए भी पुराने ज़माने में लोग इधर रहते होंगे, बट आई मीन आई डोंट नो हाउ इतनी मेहनत से उन्होंने कैसे कार्व आउट किए होंगे। और ये बिल्कुल पीछे है मेरे वो दिस वन अपैरेंटली द लाइन टेम्पल। उधर भी रास्ता बंदा जा ही सकता है, बट आई डोंट नो अंदर से कितना स्टेबल है। अभी तक जाते तो मैंने किसको नहीं देखा। देखें ये मोनेस्ट्री भी जा रहे होंगे, कितना अच्छा एक छोटा सा नैरो सा पाथ बना। मेरे ख्याल से ये ऊपर से पत्थर गिरा होगा और उसने ब्लॉक किया होगा, ये ब्लॉक किया होगा रास्ता। इन्होंने देखें ये ऐसे तलाशा है। फिर ये जी आपको शो करना चाहता हूँ कहाँ से हैं। वो जो जहाँ टेंट सा लगा हुआ है वहाँ से आए हैं। ये जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ कितनी दूर है। ये देखें जी एक्चुअली इतनी दूर है। ना वी नॉट डन येट, गोटा गो ऑल द वे अप। अभी बहुत रास्ता पड़ा जी। अपैरेंटली आधे रास्ते पहुँच गए, मैंने बाकी सारा रास्ता सही है। तो जो स्टेज है ना मोनेस्ट्री की, आई मीन अगर आप कंफर्टेबल हैं डोंकी पे तो 4-5 दिन और दे के उसे यूटिलाइज द डोंकी द राइड। कितनी अच्छी रॉक फॉर्मेशंस बनी हुई हैं ऊपर। और ये देखें जी जनाब आला, उसके पास से हम इसके पास से हम वो करके आए हैं। और देखें कितना रास्ता चढ़ के आए हैं ऊपर।
अभी भी मेरे ख्याल से लोग कह रहे हैं 10-15 मिनट है और इधर से। You know guys, finally made it to the monastery. कसम से कामों की बस हो गई। The good thing is अभी सीढ़ियाँ चढ़ के नीचे जाना है, तो hopefully it's not too bad. There you go guys, ये देखें ये मोनेस्ट्री है और देखें ऊपर दो लोग चढ़े हुए हैं। मेरे ख्याल से हर बेड में नहीं मुझे लग रहा है। ये देखें जी मोनेस्ट्री और कुछ देखें चारों तरफ का व्यू आपको दिखाता हूँ। इस तरफ कितनी अच्छी रॉक फॉर्मेशन है। ये है जो मोनेस्ट्री, इसके लिए आपने यहाँ से आधा घंटा 45 मिनट चढ़े हैं मेरे ख्याल से ऊपर। अंदर ये फिर नहीं जाने देते, पता नहीं क्यों अंदर जाने देते ताकि पता चले अंदर से भी स्ट्रक्चर का। फिर देखें कितना इन्होंने कितना खूबसूरती से और कितने अच्छी तरह इन्होंने कार्व आउट किया हुआ है क्लिफ में। ये अंदर कुछ स्टेयर्स से बने हुए यहाँ पे, ग्राफिटी लोगों ने काफ़ी की हुई है। इधर से ये बाकी तो दरवाजे तो तकरीबन बंद नहीं है। यही है रास्ता, नॉट रास्ता सॉरी, थोड़ा सा ये नीचे से आपको दिखा देते हैं बल्कि आए। नहीं जी, अब जा रहे हैं मोनेस्ट्री से नीचे की तरफ। पहले मैंने एक हिसाब लगाया, ये मोनेस्ट्री होनी चाहिए ऊंचाई पे नहीं, ये नीचे होनी चाहिए। और फिर नीचे जाके सीढ़ियों से नीचे उतरे बंदा और फिर लेफ्ट से ऊपर आए। सही बात है, बस हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे नीचे उतरना ओबियसली काफ़ी आसान है कंपेयर टू गोइंग अप। तो अगस्त नीचे तो बंदा आधे घंटे में शायद मैक्सिमम उतरता तो होगा, अगर राम राम से भी नीचे उतरे। वो देखें इधर से, वो देखें, पता नहीं आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, वो नीचे तक जाना है और इससे भी काफ़ी नीचे है। और आई एम होपिंग कि इधर से इतना मुश्किल नहीं होगा।